बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य रूल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों जानते हैं ये श्रीधराचार्य फार्मूला के बारे में। और ये जो श्रीधराचार्य जो फार्मूला है वो श्रीधराचार्य जी के द्वारा दिया गया था, और ये एक एंशिएंट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये इस रूल को कब 1025 AD में इसको दिया था, ये श्रीधराचार्य रूल को। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ वेयर a नॉट इक्वल टू 0 और a बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसके a के कोएफिशिएंट को हम क्या करेंगे, यूनिट बना देंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे क्या कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को हम दोनों तरफ a से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम a से डिवाइड करेंगे तो इस x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x² b/a इंटू x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस c/a को हम क्या कर देंगे, RHS तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो x² प्लस b/a इंटू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस c/a। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो x का कोएफिशिएंट है, ये जो x का कोएफिशिएंट है माइनस b/a है, इसको हाफ करते हैं। ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको हाफ करके, इसको जैसे ही हाफ करेंगे b/a को, तो हम इसको लिख सकते हैं b/a का हाफ। तो ये हो जाएगा b/2a, और इस b/2a के होल स्क्वायर को LHS और RHS की तरफ हम क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, x² प्लस b/2a स्क्वायर को क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं बच्चों, दोनों तरफ जोड़ देते हैं। ये b/a इंटू एक्स इजकल टू माइनस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। हम इसको क्या किए, दोनों तरफ क्या किए, जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब दोनों तरफ जोड़ने पर ये जो इक्वेशन है, ये वाला जो टर्म है, इसको हमको क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में लाना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लाना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लाने के लिए हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन है आपका, वैसे ही क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और सॉरी एक यहाँ एक टर्म छूट गया था, b प्लस 2a का होल स्क्वायर, लेकिन हम लोग भूल गए थे। अब ये हमारा क्या इक्वेशन हो गया, माइनस c/a प्लस, इसको हम लिख सकते हैं b/4a स्क्वायर। इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4a और 4a का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब इस a को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, और इसमें हम माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4ac, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो इसको अगर हम अरेंज करके लिखते हैं, b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, इस ये जो स्क्वायर है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, सॉरी यहाँ 4a स्क्वायर होगा, सॉरी अब ये रूट के अंदर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बच्चों जानते हैं रूट जब क्या होता है, रूट के यहाँ प्लस माइनस लगेगा और ये क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। और इस b बाई 2a को LHS से RHS की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब बच्चों यहाँ से x इज इक्वल टू, ये 2 LCM हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से x का 2 वैल्यू आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा। क्या, x का एक वैल्यू होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा वैल्यू होगा x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यही दोनों क्या है, x का सॉल्यूशन है। x का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं और रियल रूट्स के लिए, इस रियल रूट्स के लिए ये 2 हो, इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, 2 होगा। तो हम इस b माइनस 4ac को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। तो कहीं कहीं बच्चे इस फॉर्मूले को अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ था माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a वेयर d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d को क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो आइए बच्चों इस पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इस फार्मूला का यूज करके हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए बच्चों कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे टाइप 1, पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 जो होगा ये बिल्कुल ही बेस्ड होगा डिटरमाइनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो टाइप 1 जो क्वेश्चन बेस्ड होगा ऑन डिटरमाइनिंग द डिस्क्रिमिनेंट of quadratic equation। तो आइए बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा होगा जैसे कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का बच्चों सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप काम क्या कीजिएगा कि इस
जो दिया हुआ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, उसको भी इसी फॉर्म में लिख लीजिए। तो हम एक्स स्क्वायर लिख दिए ऐसे, एक्स स्क्वायर, और माइनस को हमें ऐसे लिख सकते हैं प्लस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं हो सकता, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म के क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। और यहाँ अगर किसी का आगे कुछ नहीं होता है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों यहाँ से a का वैल्यू क्या हो गया, 1। कंपेयर करने पे x का जो कोएफिशिएंट है, मतलब कि वो b बराबर कितना हो गया आपका -4 हो गया, और c बराबर जो है 2 हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, d इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का बच्चों वैल्यू कितना दिया हुआ, -4, माइनस पुट 4 कर देंगे, -4 का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना है बच्चों, 1 है, और c कितना है, 2 है। अब 4 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 16 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 16 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 8 होगा। 8 क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, आपका डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, पहले हम इस इक्वेशन को, जो भी गिवन इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद सभी के कोएफिशिएंट को लिख लेने के बाद क्या कर लेंगे, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो आइए बच्चों, अब इसी के आधारित पे, इसी पे बेस्ड हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, रियल रूट्स के लिए कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी तो हमने सीखा डिस्क्रिमिनेंट निकालना। अब टाइप 2 जो होगा वो बिल्कुल ही बेस्ड होगा, टाइप 2 जो हमारा बेस होगा, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन by using quadratic फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके बारे में ध्यान देते हैं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि एक कठिन क्वेश्चन से ही हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से करना है। तो जानते क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स, मतलब कि 2 रूट 5x, और इस माइनस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं, 0। अब सबका कोएफिशिएंट देखिए, अब कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो ए वो किसके बराबर है, ए के बराबर, ए इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 2 रूट 5 आ जाएगा, एंड सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। जैसा कि आपने क्वाड्रेटिक अभी ही पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए आप 2 रूट्स निकालते हैं। एक अल्फा बराबर अभी पढ़े हैं आप लोग, क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर, सॉरी सिर्फ प्लस होगा यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और बीटा बराबर निकालने के लिए फॉर्मूला भी बताए हैं आप लोग को बच्चों, -b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए बच्चों, वैल्यू हम पुट कर देंगे, अल्फा माइनस b का वैल्यू कितना है, 2 रूट 5 प्लस रूट अंडर 2 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू बच्चों कितना है, 3, और सी का वैल्यू कितना है, -5 बाई 2a, 2 इंटू 3। उसी तरह इधर भी बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, और करके इधर बीटा बराबर लिख देते हैं -b,
तो -2√5 माइनस बी स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है बच्चों 3 और सी कितना है -5/2a, 2 इंटू 3। ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये -2√5 हो जाएगा प्लस √2√5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 2√5 इंटू 2√5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं जब रूट सेम होता है तो वो नंबर ही सेम हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5। तो हम क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 20। ठीक है बच्चों। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, 23 जा 60, तो प्लस 60 हो जाएगा बाय 6। इसी तरह इधर भी b इज इक्वल टू -2√5 माइनस 20 प्लस 60/6। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 2√5 प्लस ये हो जाएगा √80/6 और ये बीटा बराबर हो जाएगा आपका -2√5 माइनस √80/6। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। -2√5 प्लस, अब इसको तोड़ देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4√5/6। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए √80 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 5, तो एक 4 बाहर निकल जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 4√5। उसी तरह बच्चों इधर भी -2√5 को हम लिख सकते हैं -4√5/6। आइए बच्चों अल्फा का वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ, सॉरी अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -2√5/6 और ये हो जाएगा बच्चों बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका -6√5/6। 6 से 6 चला गया और ये 2 3 जा 6, तो अल्फा का बच्चों वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आएगा √5√3 और एक आ जाएगा सीधे -√5। तो ये बच्चों क्या हो गया, यही क्या है सॉल्यूशन है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसके थ्रू, फार्मूला के थ्रू। तो बच्चों ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए ताकि हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अच्छे अच्छे कंसेप्ट को आपसे इंट्रोड्यूस कराते रहें।